हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मार्केट जब ओपन हुआ था, ओवरऑल मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, काफ़ी वीक हमें लग रहा था। लगभग 150 पॉइंट की मतलब गिरावट हमें देखने को मिली थी। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग निफ्टी बैंक तो लगभग काफ़ी गिरा था, 40,000 से भी नीचे जा चुका था। लेकिन एंड ऑफ द डे यानी जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो मार्केट में कुछ हमें रिकवरी भी अच्छी खासी देखने को मिली है। लगभग 150% की उल्टी मतलब और तेज़ी हमें देखने को मिली है निफ्टी में भी, और निफ्टी बैंक भी दौड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो आज ऐसे मतलब मार्केट में हमें दोनों साइड का मतलब ट्रेड मिला था। चाहे अगर कोई, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई पुट खरीद कर कमाना चाह रहा था या फिर कॉल खरीद कर कमाना चाह रहा था तो उसने पैसा बना है। बस यहाँ पर आज मार्केट में था टाइमिंग। तो इसी मतलब उतार और चढ़ाव वाले मार्केट में आज देखिए बजाज फिनसर के मतलब नतीजे आ चुके हैं दोस्तों। तो हम बात करने वाले बजाज के जो ट्विंस, बजाज फाइनेंस और बजाज ट्विन फाइनेंस के बारे में, और बजाज फिनसर के बारे में कि मतलब नतीजे कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, नो डाउट नतीजे अच्छे, जिसके कारण आज गिरते हुए मार्केट में अगर निफ्टी को काफ़ी समय से इन्होंने, अगर निफ्टी को और ज़्यादा गिरने से और जो बाद में रिकवरी मिली है, इनका भी अच्छा खासा वेटेज था। मैं यहाँ पर अदानी ग्रुप की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग वहाँ पर भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, फिर दोपहर में गिरावट थी, फिर एंड ऑफ द डे वहाँ पर भी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों ट्विंस की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज फिनसर। तो देखिए साधारण शब्दों में जैसे हम हमेशा से बात करते हैं, तो मतलब रिज़ल्ट कैसा था, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मतलब इसमें कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में। देखिए ये ऐसा बिज़नेस है, ये लोन डिसबर्स करती है बजाज फिनसर्व। नॉर्मली मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में इनका काफ़ी लेना देना है बिज़नेस बजाज फिनसर्व का। बजाज फाइनेंस का मतलब लोन रिलेटेड सेक्टर में है। हालांकि दोनों एक ही, बजाज फिनसर्व इज़ अ पेरेंट कंपनी दोस्तों, ठीक है, याद रखिए, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो प्रॉफिट का अगर हम देखेंगे, आज रिजल्ट बजाज फाइनेंस का जो मंडे पोस्ट हुआ है, तो 42% का ग्रोथ इन्हें प्रॉफिट में हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर कितना प्रॉफिट हुआ है हम देखेंगे, 1782 करोड़ फॉर द क्वार्टर इंडेड 2022 अगेंस्ट 1256 करोड़ इन द ईयर एगो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है एक साल पहले इसी क्वार्टर में 1256 करोड़ का लाभ इन्हें हुआ था, उसके अगेंस्ट में प्रेजेंट टाइम में 42% का जंप इन्हें प्रॉफिट पे मिला है, जो लगभग देखिए 1782 करोड़ है। तो प्रॉफिट, भाई बिज़नेस अगर कोई चला रहा है, अगर मैं भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं तो प्रॉफिट से मतलब रखता हूँ दोस्तों। अभी आपने इसे कितना एक्सपेंस करके बनाया, आपके मार्जिन्स कितने, वो तो अलग बात है, सबसे पहले मैं प्रॉफिट देखूंगा। तो प्रॉफिट आपके सामने बजाज फिनसर्व, नो डाउट दोस्तों, जिस सेक्टर में डील करती है, नो डाउट अच्छा है इनका। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, देखिए टोटल इनकम क्या है, इनकम कितनी इन्होंने कमाई है, उसमें से तो प्रॉफिट हमने बात किया है। तो इनकम देखिए, टोटल इनकम वॉज ₹21,755 करोड़ फॉर द रिव्यू क्वार्टर, इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर था देखिए 17,620 करोड़ का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट था। तो उसकी तुलना में अगर हम बात करेंगे टोटल इनकम की, अगर कितनी परसेंट ये ग्रो हुआ है, वो है 23.46% का जंप इन्हें इनकम में मिला है। अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले वर्ष क्वार्टर 3 का, प्रॉफिट हमने पहले देखा 42% से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, इनकम में लगभग 23.46% का जंप इनकम में मिला है। तो बजाज फाइनेंस का देखिए ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अभी आप मार्जिन्स में जाएंगे कहाँ से, जैसे इनके बजाज अलायंस जो अनरजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट में है, इनके काफ़ी इंश्योरेंस सेक्टर है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन इनकम और प्रॉफिट की बात करेंगे तो नो डाउट अच्छा खासा इनको जंप देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट है, जिसके कारण आज इसमें अच्छी खासी तेज़ी और ज़बरदस्त बाइंग, और प्लस अच्छे लोगों ने माल उठाकर अपने डीमेट अकाउंट में कैद किया है दोस्तों। तो ये था बजाज फिनसर। आगे बढ़ते हैं बजाज फाइनेंस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लगभग बात करेंगे तो 3% की तेज़ी इसमें हुई थी। और अगर हम इसके रिज़ल्ट देखेंगे कैसे थे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है आज के 30 तारीख के दिन में टॉप इंडेक्स गेनर आफ्टर द NBFC रिपोर्टेड 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। 42% बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर में मिला था, यहाँ पर 40% का ग्रोथ इन्हें मिला है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में मिला है कितना, पैसे की बात करेंगे तो 2,970 करोड़ फॉर दी फाइनेंशियल क्वार्टर 3, ठीक है, लार्जली लाइन विद द एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर भी ज़बरदस्त तगड़ी आज मतलब वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई है, और डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई है। डिलीवरी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए बजाज फिनसर में 42, यहाँ पर 40, अच्छा खासा आंकड़ा है अगर हम प्रॉफिट की बात करें। उसके बाद देखेंगे ऑन ए स्टैंड लाइन बेसिस कंपनीज नेट प्रॉफिट ग्रो 36% टू ₹2624 करोड़, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 36% बढ़ा है, और ये है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, जो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ 40% है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है दोस्तों,
हमें लग रहा है हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वे में तो ठीक है, अच्छा खासा आपको लग रहा होगा, लेकिन जो मार्केट के आजकल जो एनालिस्ट है उनके हिसाब से भी रिजल्ट बैठना है अगर स्टॉक को भागना है, वरना वो दम तोड़ देगा कितना भी अच्छा अगर रिजल्ट आए। तो लार्जली इन लाइन विद दी मार्केट एक्सपेक्टेशन कहा जा रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट की हमने बात किया है। अब बजाज फाइनेंस का क्या है दोस्तों, जैसा बजाज फिनसर मैंने कहा था आपको, वहाँ पर मोटा मोटी आपको क्या है इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट ही आपको रहेंगे। यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट कवर करते हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस में। तो यहाँ पर इनका सबसे बड़ा जो ग्रोथ है देखिए वो है नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा है। नेट प्रॉफिट सर्च कम्स ऑन दी बैक ऑफ हेल्थी ग्रोथ इन दी डिस्बर्समेंट दैट लिफ्टेड नेट इंटरेस्ट इनकम बाई 24%। तो जो डिस्बर्समेंट है यानी जो लोन ये लोग दे रहे हैं वहाँ से जो इनको इंटरेस्ट आता है उनका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 24%। ये उदाहरण देखिए, अगर आप किसी को पैसे उधारी पर देंगे, वो लोन जो दे रहा है वहाँ वहाँ पर उनकी बढ़ोतरी हुई, यानी लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो कितना इन्होंने कमाया पिछले वर्ष की तुलना में, वो है 24%। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट कहूँगा मैं, एक्सेलेंट। और अमाउंट कितना है दोस्तों, वो है 7,434 करोड़ फॉर द दिसंबर क्वार्टर। सुपर, ये है बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो लोन में डील करती है। सुपर, अगर कोई बैंक है, ये तो बैंक नहीं है, NBFCs है, बट देखिए ऑलमोस्ट 24% का ये देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम जो दे रही है वहाँ से, जो लोन दे रही है लोगों को वहाँ से वो पैसा एज ए इंटरेस्ट कमा रही है, विच इज़ ऑल्सो कम्स अंडर इनकम फॉर बजाज फाइनेंस। सुपर। उसके बाद देखिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रख रहा हूँ जहाँ पर इन बेहतरीन नतीजों के बाद अभी मार्केट के जो धुरंधर होते हैं, जो रेटिंग एजेंसीज होती है या फिर जो मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं, उनकी कमेंट्री बजाज फाइनेंस पे क्या कह रही है वो हमें देखना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं रख रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल, वो कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, क्विकली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो उनका कहना है बाय रेटिंग इन्होंने दिया है और टारगेट दिया है 6,880 रुपये, ये है मोतीलाल ओसवाल। प्रभुदास लीलाधर ने दिया है बाय रेटिंग इन्होंने भी दिया है और टारगेट दिया है, रेंज दिया है इन्होंने 7,835 टू 8,950, यानी 8,000 से 9,000 के बीच में प्रभुदर लीलाधर ने भी बाई का कॉल दिया। उसके बाद निर्मल भंग ने बाई का रेटिंग दिया है बजाज फाइनेंस में 7,107 रुपये का। और अंत में मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि 8,000 का वो टारगेट दे रहे हैं और ओवरवेट रेटिंग इसे दिया है। तो देखिए यहाँ पर चार जो मार्केट के रेटिंग एजेंसीज है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने इसे बाय रेटिंग दिया है बजाज फाइनेंस को। और अगर इनकी मैं एवरेज बाइंग मतलब जो एवरेज टारगेट प्राइस बताऊं दोस्तों, वो 8,000 के करीब करीब आ रहा है बजाज फाइनेंस में फॉर अगर आप खरीदेंगे तो यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है इन चार रेटिंग एजेंसीज़ के अनुसार। तो ये जानकारी आपके सामने इसलिए रखा हूँ दोस्तों मैं, हालांकि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, तो आज बजाज फिनसर का आया था, लेकिन दोनों में तुलना करके मैं बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 40 के अबाव, यानी दोनों में, एक में 42 है एक में 40, यानी दोनों में भी 40% से भी वृद्धि हुई है प्रॉफिट में। ठीक है, वो एक अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ ये, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि रेटिंग एजेंसीज क्या करी है, तो उसके अनुसार आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।